आज हम एक बेहद खौफनाक और रहस्यों से भरी हॉन्टेड हवेली की कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने का नजरिया ही पूरी तरह पलट कर रख देगी। चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य से होती है। घुप अंधेरा है और अचानक एक चीख गूंजती है, कोई तो बचाओ, मेरे बच्चे को मत मारो। एक औरत अंधेरे को चीरते हुए अपनी जान बचाकर भाग रही है। उसकी गोद में एक बच्चा है और ठीक पीछे एक खौफनाक साया पड़ा हुआ है। ये भयानक सपना या फ्लैशबैक 17 साल के नमन को बार बार क्यों आता है? यहीं से एक बहुत गहरे रहस्य की नींव पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि कहानी हमें शुरुआत में ही पूरी तरह से गुमराह करती है। एक तरफ ममता है, एक एकदम धार्मिक, हमेशा अपने बेटे नमन की रक्षा करने वाली माँ जो उसकी सलामती के लिए लगातार पूजा पाठ करती रहती है, और दूसरी तरफ है कालिका, एक भयानक काले खून के आंसू रोने वाली भूतिया परछाई जो उस पुरानी हवेली में भटकती है। पहली नजर में सब कुछ शीशे की तरह साफ लगता है ना, ममता रक्षक है और कालिका एक दुष्टात्मा। लेकिन आगे जो होने वाला है वो इस पूरी समझ को उलट कर रख देगा। अब जरा इन शुरुआती संकेतों पर गौर करते हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं। ममता सफेद आटे का घेरा बनाकर ओम क्लीम श्री जैसे मंत्रों का जाप कर रही है। और फिर 2 मुर्गों की गर्दन मरोड़कर दी गई बलि। क्या कोई आम रक्षक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसी डरावनी काली तांत्रिक क्रियाएं करती है? बिल्कुल नहीं। यहीं से पहला इशारा मिल जाता है कि ममता की नीयत में कुछ तो बहुत ही गहरा और काला छिपा है। इधर 17 साल का नमन अपने अतीत को जानने के लिए एकदम बेताब है। उसकी माँ उसे हमेशा पिता के गांव जाने से रोकती है, ये कहकर कि वो जगह अशुभ है। लेकिन नमन कहाँ मानने वाला था। वो स्कूल ट्रिप का बहाना बनाकर चुपकर अपने पुश्तैनी गांव पहुंच जाता है। अपनी जड़ों को तलाशने की उसकी यही जिद उसे सीधे उसी खतरे के मुंह में ले जाती है जिससे उसे कथित तौर पर बचाया जा रहा था। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। उस धूल भरी वीरान हवेली का माहौल सच में दिल दहला देने वाला है। जरा सोचिए, रात के 2 बजे अचानक तेज हवाओं से खिड़की का खुलना, फिर एक खौफनाक लोरी का गूंजना, और फिर सामने आती है वो एक पीली पड़ी हुई औरत जिसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा है और जिसकी आंखों से काले खून के आंसू बह रहे हैं। ये सारी घटनाएं हवेली के उस भयानक माहौल को इस तरह से पेश करती हैं कि साफ हो जाता है वहां कोई तो ऐसी ताकत है जो सालों से सिर्फ और सिर्फ नमन का ही इंतजार कर रही थी। इस कहानी के गहरे और काले रहस्यों को समझने के लिए तंत्र मंत्र की दुनिया के एक बहुत ही अहम शब्द को समझना जरूरी है, और वो है सिद्धि। तांत्रिक विद्या में किसी अलौकिक शक्ति को अपने वश में करने या बांधने को सिद्धि कहते हैं। नमन के पिता ने एक वारिस की चाहत में हताश होकर इसी सिद्धि का सहारा लिया था। प्राकृतिक रूप से संतान सुख नहीं मिल रहा था तो उन्होंने एक आत्मा को ही अपनी आध्यात्मिक पत्नी के रूप में बांध लिया, और असल में यही वो जड़ है जहां से इस पूरे डरावने खेल की शुरुआत हुई थी। कहानी तब एकदम से अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है जब नमन डरकर सरपंच के घर भागता है। वो भूतिया औरत उसे बताती है कि उसका नाम कालिका है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कालिका को तो सिद्ध किया जाता है, और ठीक उसी वक्त ममता का फोन आता है और वो घबराहट में कहती है कि वो खुद गांव आ रही है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर असली शैतान है कौन? वो भूतिया साया जो सामने खड़ा है, या वो माँ जो मीलों दूर से भागती हुई आ रही है? और यही मिलता है कहानी का सबसे बड़ा शौक। ममता, जिसे हम शुरुआत से एक बेचारी बचाने वाली माँ समझ रहे थे, वो असल में एक काला जादू करने वाली, एक हत्यारी और बच्चे को अगवा करने वाली औरत निकलती है। और कालिका, वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, वो तो एक बंदी बनाई गई पीड़ित रूह है। और सबसे बड़ी बात, वो नमन की असली बायोलॉजिकल माँ है। ये एक ऐसा सच है जो कहानी को देखने का पूरा नजरिया ही एक झटके में बदल कर रख देता है। चलिए इस पूरे गुत्थी को सुलझाते हैं। सालों पहले हुआ ये था कि नमन के पिता ने संतान प्राप्ति के लिए कालिका को सिद्ध किया और कालिका गर्भवती हो गई। लेकिन जन्म के वक्त ममता ने नमन के पिता की हत्या कर दी, कालिका को उसी हवेली में कैद कर दिया और मासूम नमन को चुरा कर भाग गए। और अब 17 साल बाद नमन अनजाने में ठीक उसी अपराध की जगह पर वापस लौट आया है। मतलब शुरुआत से ही ममता मुख्य खलनायिका थी और कालिका सिर्फ अपने छीने गए बच्चे के लिए तड़प रही थी।
ममता का असली मास्टर प्लान तो और भी ज्यादा खौफनाक था। उसने पिछले 17 सालों तक नमन के असली राक्षसी रूप को दबाए रखने के लिए उन अजीबोगरीब धार्मिक क्रियाओं का इस्तेमाल किया। उसका एकमात्र लक्ष्य था नमन के 18 साल के होने का इंतजार करना, ताकि वो उसकी बलि चढ़ाकर अपने खुद के मरे हुए बच्चे को वापस जिंदा कर सके। सोचकर देखिए, वो सारा मातृ प्रेम, वो सारी फिक्र, सब एक बहुत बड़ा छलावा था। 17 सालों का एक भयानक धोखा। जब ये भयानक सच सामने आता है तो हवेली में जैसे तूफान आ जाता है। नमन को एहसास होता है कि वो इंसान है ही नहीं। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं, उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में तब्दील होने लगती हैं, उसका शरीर एक भयानक राक्षसी रूप ले लेता है। वो अपनी असली और खौफनाक विरासत को अपना लेता है, जो अब तक उसके अंदर कहीं गहरी सोई हुई थी। अब ममता के मंत्र उस पर काम नहीं करते, क्योंकि एक असली अजेय दानव पूरी तरह से जाग चुका है। और फिर शुरू होता है एक भयानक अलौकिक युद्ध। जब ममता नमन और कालिका दोनों को खत्म करने के लिए काली लपटें जगाती है, तो कालिका अपने असली रूप में आ जाती है। उसका वो डायलॉग रोंगटे खड़े कर देता है। कहने को मैं कालिका हूँ, लेकिन असली राक्षसी तो तू है ममता। आग से घिरी नीली ज्वाला फेंकती हुई कालिका का हाथ सीधा ममता के सीने के आर पार हो जाता है। ममता की आंखें फटी रह जाती हैं, मुंह से राख और धुआं निकलता है, और वो काली धूल बनकर हमेशा के लिए जमीन पर बिखर जाती है। एक दुष्ट डायन का एकदम भयानक अंत। तो नमन अब उस दुष्ट औरत की चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो चुका है, और कालिका ने भी उसे बांध कर न रखने का फैसला किया है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अब जब एक असली राक्षस जाग चुका है और उसे इस दुनिया में आजाद छोड़ दिया गया है, तो इस आजादी का बाकी दुनिया के लिए क्या मतलब होगा? क्या ये शांति की शुरुआत है, या फिर किसी नए खौफनाक आतंक की?